Hi, this is Anil. I was fortunate to be the All India Rank 1 holder in RBI exam back in 2018. Now, I'm absolutely thrilled to be part of Olive Board as a super mentor for their RBI Grade B programs. If you are aspiring to crack this exam in 2024, I will be available as a super mentor to discuss one-on-one with you, share strategy lessons, draw lessons from my preparation and set you up for success. Click the link below to check out the details. See you on Olive Board soon. Hello everyone, welcome back to Olive Board in another video of government scheme, and in this video we are going to cover Ayushman Bharat Digital Mission, and this scheme work under the Ministry of Health and Family Welfare. Okay, so in this video we are going to cover about the scheme, what is the feature of the scheme, MCQ related to the scheme and why it is in news. Done. So let's begin. सबसे पहले आप देखेंगे PIB का डेटा, why it is in news. So National Health Authority achieved milestone with 3 crore OPD token generated through the Aadhaar based scan and share services. So what is the Aadhaar based scan and share services? Okay, for example, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं for your treatment, सो आपको इसके लिए पहले अपॉइंटमेंट लेना होता है, और अपॉइंटमेंट अगर आप लेके नहीं जाते तो ऑब्वियस सी बात है बहुत लंबी सी अपॉइंटमेंट लेने के लिए क्यू में लगना होता है, वेटिंग टाइम होता है. तो यहाँ पे जो प्रेग्नेंट वीमेन है या हैंडीकैप्ड पर्सन है या आपके ओल्डर पर्सन है, तो वो इतना लंबा वेटिंग टाइम उनको ना देना पड़े, इसलिए आभा बेस्ड स्कैन एंड शेयर सर्विसेज को लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. इन दिस पर्टिकुलर स्कीम आप सिंपली स्कैन कर सकते हैं QR कोड और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिससे आपका ये जो वेटिंग टाइम है ये रिड्यूस हो जाएगा, राइट. सो इट इनेबल पेशेंट टू कन्वीनियंटली रजिस्टर फॉर the OPD appointment by the scanning a QR code display at the OPD registration counter. तो सिंपली आप ऑनलाइन स्कैन करके अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं. सो यहाँ पर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने हमें इंफॉर्मेशन दी है कि 3 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पर टोकन जनरेट हुए हैं यूजिंग द आभा बेस्ड स्कैन एंड शेयर सर्विसेज, एंड मैक्सिमम टोकन जनरेटेड हुए हैं उत्तर प्रदेश में. सो उत्तर प्रदेश हैज जनरेटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन, followed by the Andhra Pradesh, Karnataka and Jammu and Kashmir. So यहाँ पर बात हो रही है about the ABHA. ABHA means Ayushman Bharat Health Account. ठीक. This service was launched under the Ayushman Bharat Digital Mission in 2022. Done. And ABHA is a randomly generated 14-digit number. जैसे कि आपका आधार नंबर होता है या आपका मोबाइल फोन नंबर होता है, एक यूनिक नंबर होता है. सिमिलर यहाँ पे 14 डिजिट का एक यूनिक नंबर जनरेट होता है एज अ ABHA ID. ठीक है, ये बहुत यूनिक आईडी होती है जिसमें आपके जो कस्टमर या पेशेंट होते हैं, यूजर्स होते हैं, वो रजिस्टर करते हैं, और इस आईडी से आपके सारे प्रीवियस अकाउंट्स को आप लिंक कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे डायबिटीज है तो मेरा जो प्रीवियस जो भी ट्रीटमेंट था, जो भी मेरी रिपोर्ट्स थी, टेस्ट थे या मेडिकल जो प्रिस्क्रिप्शंस थे, वो सारी चीज आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो. जिससे क्या होगा, अगर आप दूसरे हॉस्पिटल में किसी दूसरे डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के लिए जाते हो तो आपको हर कहीं फिजिकल फॉर्म में रिपोर्ट्स को कैरी नहीं करना पड़ेगा. आपके पास ऑलरेडी आभा आईडी है और वो उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं. आपके कंसेंट के बिना कोई भी इसे एक्सेस नहीं कर सकता. ठीक है, तो ये होती है आपकी आभा आईडी. इट हेल्प सिटीजन मेंटेन देयर हेल्थ रिकॉर्ड एट द वन प्लेस इन द डिजिटल फॉर्म. ठीक. It allow user, insurance companies and the hospital to access health record digitally. For example, किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको इंश्योरेंस क्लेम करना है और डॉक्यूमेंट अगर मिस हो गए तो कैसे आप इंश्योरेंस क्लेम करोगे. तो इसलिए इस आभा आईडी को क्रिएट किया गया है जो कि डिजिटल फॉर्म में आपके सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है. इट विल इनेबल इजी डिजिटल एक्सेस टू द लैब रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शंस, कंसल्टेशन डिटेल्स एंड द डायग्नोसिस फ्रॉम द वेरीफाइड डॉक्टर. ठीक है, तो इस हेल्थ आईडी में ये सारी फैसिलिटी आपको इंक्लूड मिलेंगी. इन एडिशन, इट विल डिजिटली कनेक्ट द हॉस्पिटल अक्रॉस द कंट्री विथ ईच अदर. नियर बाय जो भी क्लिनिक है, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सबकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ इस पोर्टल पे अवेलेबल होती है. ठीक, तो ये खास बात है. सो यहाँ पर ये जो आभा आईडी है इसको लॉन्च किया गया है अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. सो व्हाट इज द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन? So it was launched in 27th of September 2021 by the Prime Minister through the video conferencing. Union Cabinet has approved the countrywide implementation of the Ayushman Bharat Digital Mission, और इसके लिए 5 ईयर के लिए टोटल 1600 करोड़ रुपए बजट अलॉटमेंट हुआ है अंडर दिस स्कीम.
Under the mission, citizen will be able to create their आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर, मतलब आपका जो आभा आईडी है आप इसे क्रिएट कर सकते हैं, टू विच देयर डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड कैन बी लिंक्ड. ओके, Ayushman Bharat is the flagship scheme of India, which was launched as the recommended by National Health Policy 2017. तो National Health Policy 2017 के रिकमेंडेशन के बाद एक फ्लैगशिप स्कीम को लॉन्च किया गया है, which is आयुष्मान भारत. ठीक, उसी के अंदर आपको आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन देखने को मिलता है. It aims to provide digital health ID for all the citizens to help hospital, insurance firm and citizen access health record electronically या digitally when required at the same place and the single platform. Pilot project of the mission had been announced by the Prime Minister on 15th of August 2020 और इसे 6 यूनियन टेरिटरीज में पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया था और उसके बाद 2021 में इसे एंटायर कंट्री में अप्लाई कर दिया गया. The National Health Authority under the Ministry of Health and Family Welfare will be implementing agency. यहाँ पे implementing agency कौन है? National Health Authority है. जैसा कि मैंने कहा, इस प्रोजेक्ट को पायलट बेसिस पे 6 यूनियन टेरिटरीज में लॉन्च किया गया था. अंडमान निकोबार, पुद्दुचेरी, दादर नगर हवेली, दमनदीप, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड लक्षद्वीप. ठीक, नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जो कि इस पर्टिकुलर स्कीम को इंप्लीमेंट करती है या नोडल मिनिस्ट्री की तरह काम करती है. So National Health Authority is a successor of the National Health Agency, which was functioning as a registered society since May 2018. Okay, so National Health Authority जो नाम हमने दिया है वो जनवरी 2019 में हमने ये नाम दिया है. National Health Authority is governed by the governing board and it is chaired by यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. तो रिसेंटली पोर्टफोलियो अलॉट हुए हैं एंड हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है? जेपी नड्डा है. और जेपी नड्डा जी के पास मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर भी है. तो 2 इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जेपी नड्डा जी के पास है. मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने सारा का सारा जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है उनका जो पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो कवर किया है विथ ट्रिक्स. तो आप उस वीडियो को देख के सारे के सारे मिनिस्टर्स को, 30 मिनिस्टर्स हैं, आप उनके नाम याद रख सकते हैं. एंड इट इज हेडेड बाय द फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. तो ये हमारी जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी होती है, गवर्निंग बॉडी है जिसका चेयरमैन हमारा यूनियन हेल्थ मिनिस्टर होता है और इसके अंदर आपको एक फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देखने को मिलेगा. नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का फंक्शनिंग क्या है? तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को एग्जीक्यूट करना इन आवर कंट्री. ठीक, अब इस मिशन के फीचर्स क्या हैं? सो फीचर डिस्कशन करने से पहले एक छोटी सी अपडेट है. आपको पता ही है कि सेबी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ एंड फेज 1 एग्जामिनेशन 27 ऑफ जुलाई को है. सो आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है फॉर फेज 1 एंड फेज 2 प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आपको 60 से ज्यादा लाइव क्लासेस विथ मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा. आप यहाँ इसे एनरोल कर सकते हैं सिंपली ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके. डन. सो फीचर क्या है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के फीचर है आभा नंबर, आभा मोबाइल एप्लीकेशन, आभा सैंडबॉक्स, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री एंड यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस. ये सभी के सभी फीचर है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के. आभा नंबर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि इट इज अ 14 डिजिट यूनिक नंबर जिसके जरिए आप अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं. आभा नंबर है सिमिलर, यहाँ पे एक आभा मोबाइल एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और जिसके जरिए आप स्कैन कर सकते हैं, ओपीडी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, टोकन जनरेट कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं. सिंपल. ठीक है, और आपके कंसेंट के बिना कोई भी डॉक्टर, कोई भी प्रोफेशनल, कोई भी इंश्योरेंस फर्म आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकती. ठीक, नेक्स्ट है ABDM सैंडबॉक्स. बेसिकली टेक्नोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजी असिस्टेंट प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर स्कीम को. ठीक है, फिर है यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस. तो कई सारी जो हमारी गवर्नमेंट स्कीम है जो कि हेल्थ केयर से एसोसिएटेड है उनको कन्वर्ज किया है अंडर दिस स्कीम. नेक्स्ट है हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री. तो यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर से एसोसिएटेड जितने भी प्रोफेशनल है, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन से हो या आयुर्वेदा से हो, इन सबकी एक रिपोजिटरी रेडी की गई है अंडर दिस स्कीम. एंड हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, नियर बाय जो भी हेल्थ केयर हॉस्पिटल है, जो भी डॉक्टर्स है, जो भी स्टाफ है, उन सबकी इंफॉर्मेशन, जो भी प्रोफेशनल्स हैं और आपके जो भी यहाँ पे जैसे कि कैंसर केयर हॉस्पिटल है या डिफरेंट डिसीजेस के हॉस्पिटल है, उन सब की एक रिपोजिटरी यहाँ पे रेडी की गई है जिसके कारण जो यूजर है वो इजिली एक्सेस कर सकता है अपने नियर बाय हॉस्पिटल.
सिंपल। तो इस तरीके से ये सारे फीचर आपको आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एक बार हम ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर will be used to uniquely identify person, authenticate them and thread their health record. Next है health care professional registry। तो इसमें क्या है, it is a comprehensive repository of the all healthcare professional across both modern and traditional system of medicine। health ID, तो हेल्थ आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है एंड वॉलंटरी इन नेचर। कोई कंपल्शन नहीं है कि आप इंडियन सिटीजन हो तो आपको हेल्थ आईडी क्रिएट करनी होगी, नहीं, ये वॉलंटरी इन नेचर है। इट विल बी इशूड फॉर एवरी सिटीजन दैट विल ऑल्सो वर्क एज देयर हेल्थ अकाउंट। दिस हेल्थ अकाउंट विल कंटेन डिटेल ऑफ एवरी टेस्ट, एवरी डिसीज, द डॉक्टर विजिटेड, द मेडिसिन टेकन एंड द डायग्नोसिस। ये सारी चीजें इस हेल्थ आईडी में इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट है हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। तो इट इंक्लूड बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी इंक्लूडिंग हॉस्पिटल, क्लिनिक, लेबोरेटरीज एंड डिफरेंट फार्मेसीज एटसेट्रा। ठीक, फिर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सैंडबॉक्स, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे डिफरेंट टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। सो इस तरीके से ये स्कीम रन होती है। जैसा कि मैंने कहा, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंदर एक फ्लैगशिप स्कीम आयुष्मान भारत को लॉन्च किया गया था। सो व्हाट इज द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017? इसके भी अपने कुछ टारगेट्स है। पहला टारगेट क्या है? शिफ्ट फ्रॉम कम्युनिकेबल डिसीज टू द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक, यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के कोलैबोरेशन के साथ हेल्थ केयर फैसिलिटी और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना है। अ शिफ्ट फ्रॉम सिक केयर टू द वेलनेस, इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ फ्रॉम 67.5 टू द 70 बाय द 2025। ये टारगेट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। रिडक्शन ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट टू 2.1 बाय द 2025। IMR और MMR को भी रिड्यूस करना इसका टारगेट है। ठीक है, रिड्यूस न्यू नेटल मॉर्टिलिटी टू द 16 एंड द स्टिल बर्थ रेट टू द सिंगल डिजिट बाय द 2025। ये सारे टारगेट बेसिकली नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर कवर है। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। यहाँ पे 3 स्कीम्स है और वे किस मिनिस्ट्री के अंदर कवर होती है, आपको वो पेयर आइडेंटिफाई करना और मैच करना है। साथी स्कीम, साथ प्रोग्राम एंड साथी पोर्टल। ठीक है, किससे एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नीति आयोग एंड द ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। तो सिमिलर नाम है, बस आपको मैच करना है किस मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम के साथ। एंड PDF के लिए आप ऑलिवुड के एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। सो टेक केयर।